आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे गले के लिए टॉन्सिल जिनके हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा जल्दी टॉन्सिल का शिकायत हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ऑपरेशन ना करवाएं। सबसे पहले मेरी वीडियो को देखें और इस पर अमल करें। जो मैं आज आपको दवाई बता रही हूँ इसका इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा। बड़ों के भी जो है टॉन्सिल बढ़ जाती हैं और दर्द होती है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जिनके खून में कमी भी होती है उनकी वजह से भी ये जो है टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने बहुत अच्छा नुस्खा जो मैं बताने वाली हूँ आजमाया हुआ है, बहुत ही कारामद तजर्बे से गुजरा हुआ। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप घर बैठे ही इस बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाज़रीन, गले के टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छा नुस्खा कि वो आपने क्या चीज़ें लेनी है। आपने शहद का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने काकड़ सिंगी है, देखिए काकड़ सिंगी है और ये इस तरह की होगी, इसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद जड़ी बूटी है। ये काकड़ सिंगी आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े फ़ौरन ही हो जाते हैं। ये बहुत ही नाजुक तरह की होती है और इसको तो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत जल्दी, ये देखें बहुत जल्दी टूट जाती है और इस तरह ये जो है बिल्कुल रोल की तरह होती है। तो ये आप कलर देख सकते हैं। इस तरह की काकड़ सिंगी आपने लेनी है और उसके बाद आपने तुख्मे सुर्स लेनी है। तुख्मे सुर्स जो है वो भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा और आपने इन दोनों चीज़ों को हम वज़न लेना है। अगर आप 100 ग्राम ये ले रहे हैं काकड़ सिंगी तो तुख्मे सुर्स भी आपने 100 ग्राम ही लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने घर लाकर पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। जब ये पाउडर बन जाए तो आपने 2 चुटकी दोनों को मिला के रख लीजिएगा 100 ग्राम। जब उसके बाद आपने 2 चुटकी, ये आपकी चुटकी है जितना इसमें आ जाए, तो ये 2 चुटकी आपने लेनी है और 1 चम्मच आपने शहद, इसके 1 चम्मच शहद के अंदर 2 चुटकी मिलाकर आपने मरीज़ को देनी है जो कि गले के टॉन्सिल जिनके हैं। तो उनको आप इस्तेमाल कराइए रात को सोते वक्त या सुबह ना, जैसे सोते वक्त दे दिया, सुबह फिर आपने नाश्ता करने के बाद भी आप दे सकते हैं। अगर नहीं तो रात को आपने लाजमी सोते वक्त ये चटाना है। बहुत मज़े का ये मजून सा होगा, आपने परेशान नहीं होना। आपके बच्चे भी या बड़े भी सब मज़े से खा सकते हैं क्योंकि इसमें शहद ऐड किया होगा और ये आपने चटा देना। उसके ऊपर पानी नहीं पिलाना, कोई चीज़ नहीं खिलानी। आपने ये चटा कर आपने सुला देना है क्योंकि ये जो है चटाने के बाद देखना आपके उनके बच्चों के जब वरम में दर्द है वो भी चला जाएगा, गले के बाहर जो दर्द हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उनके टॉन्सिल आस्ता आस्ता ख़त्म होते चले जाएंगे। कम से कम महीना तक ये दवाई इस्तेमाल करेंगे। महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जो गले का प्रॉब्लम है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उनका दर्द भी चला जाएगा। तो ये नाज़रीन आपने इस्तेमाल करके देखना, इंशाल्लाह ताला आपके हमेशा के लिए बीमारी चली जाएगी। बार बार जो टॉन्सिल होते हैं वो भी नहीं होंगे और खट्टी चीज़ों का आपने परहेज़ करवाना है। खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। गले के लिए एसिड होता है खट्टी चीज़ों में जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अगर आप ये खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बहुत जल्द गला ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपने परहेज़ करना है कि खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि सर्दी के अंदर ज़्यादा गले के टॉन्सिल्स बढ़ने का इम्कानात होते हैं। इसलिए आपने जो है गले में जो है इस्तेमाल करेंगे आप गले के लिए, तो गले में जो आप लगाने के लिए बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं वो आप नहीं लगाने की ज़रूरत पेश आएगी अगर आप ये दवाई चाट कर सो जाते हैं। तो इस तरह ये बहुत अच्छा नुस्खा रहेगा। अगर आप मेरे मज़ीद और नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप तो आप जानते ही हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। तो नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।